ओके। सो बार ग्राफ पे आप डिस्कस करने हैं, आपने प्रीवियस क्लास में काफ़ी बारे में पढ़ा है। ओके एवरीवन। सो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 14.2 के इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमको प्रीवियस चीज रिमाइंड होती है कि हमने बार ग्राफ के लिए क्या डिस्कस किया था। क्या पढ़ते थे कि हमारे पास एक टेबल होगी, देखिए एक डेटा होगा, उसको एनालिसिस ग्राफ पेपर यानी कि टेबल के थ्रू उसको ग्राफ पे शो करना है, यानी कि उसको एक्स और वाई एक्सिस किसके हैं यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं और उसको लिखते थे यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे हम लेंगे इसका एक ग्राफ पे एक्सिस, यानी कि इसका एक्सिस लेते हैं। ओके। सो 1 सेकेंड या तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ पेपर एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ओके, ये हमारा एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्सिस। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से इस साइड में एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने लिखा 0 to 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। ठीक है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आप लिखेंगे कोई ना कोई टाइप का डेटा होगा, उस डेटा को आपने डिनोट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने। ठीक है। और ये आपका हो गया है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डालो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। ठीक है, मान ली कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और ये आपके नंबर ऑफ उनकी सेंटीमीटर में हम लिख देते हैं उनकी हाइट। ठीक है। 150 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to 150 से डायरेक्टली 160, 170, ओके, एंड 180, 190, इतना ही है। ठीक है, इतना हो बहुत है, इतनी हाइट होती भी नहीं है वैसे, इतना बहुत है। चलो अब ये हमारे पास जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट मान लीजिए आपकी कितनी है, ये हमारे पास कितनी है, और मान लीजिए आपका है 170। ठीक है, 170 है तो 170 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है 170 है। ओके। ऐसे ही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे यहाँ पे डिफरेंट होंगे, यानी कि उनका जो डेटा उनकी हाइट होगी, मान लीजिए ये हमारे पास है दोनों की 180 हो गई। ओके। ऐसे ये मान लो 40 स्टूडेंट्स, अब ये 430 वालों की तो चलो ये हाइट कम है, ठीक है, 160 से भी कम हो गई, कुछ बच्चे छोटे हैं हाइट के, किनकी ये हाइट अपनी इसके बाद 165 हो। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हमारे पास जो फिगर आपका ना डिनोट होता है, तो जो डेटा होगा वो 0 to कहाँ पे है 10 का है हमारे पास। फिर 10 से नहीं है बल्कि यहाँ से इसमें है आपके पास 0 to 10 में सिर्फ 10 एज के हैं, यानी कि जो क्लास 10 स्टूडेंट्स है डायरेक्टली, ये 0 to 10 का नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 20 सीधा आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका सिर्फ 10 ही आएगा। ओके, 10 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40। ऐसा नहीं है कि 0 to 10 तक की एज का हमने इसको लिया, यानी कि भाई क्लास में स्टूडेंट्स होंगे वो तो फिक्स होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई एज होगी या ग्रुप होगा। ठीक है, हमने 10 स्टूडेंट्स लिए, अब 10 स्टूडेंट्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 0 to 10 थोड़ी ना होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जब कंटिन्यूस डेटा नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्टली 20 स्टूडेंट्स है, ये डायरेक्टली 30 स्टूडेंट्स हैं और ये डायरेक्टली 40 स्टूडेंट। तो ऐसे न क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या बनना है, डायरेक्टली इस तरह का बार ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जब डेटा कंटिन्यूस नहीं हो तो ठीक है, तो इस तरह का बार ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर डेटा आपके पास कंटिन्यूस होता है, जस्ट लाइक मैं आपके लिखूँ यहाँ पे 0 to 10 कोई नंबर है। ठीक है, कोई कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में आपको। और 10 से वापस 20 हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस करा है। फिर 20 से 30 का कोई डेटा होगा। ठीक है, इस तरह का जब ग्रुप बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बन रही है, और मान लीजिए ये हमारे पास इसका मैंने लिख दिया ये एज ग्रुप का। ठीक है, एज ग्रुप बना दिया इसको। ठीक है, ये एज ग्रुप है किसी क्लास की। ठीक है, ये एज ग्रुप है स्कूल के बच्चों की मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, ये एज ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे एज ग्रुप लगाने की वजह से यहाँ तो क्या हो गया,
0 to 10 ईयर के जितने भी बच्चे होंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जिनकी हाइट है वो कितनी है इस बार। अब इस बार हमारे पास हाइट होगी 160, मान ली हमने 160 मान लिया, तो 160 आ जाएगा इसमें। 160 की हाइट है 0 to 10 ईयर के। ठीक है, और 10 to 20 है, वैसे तो ये 150 आना चाहिए, क्योंकि ये इतने छोटे बच्चे यानी कि 1 से 10 साल के जो तो बच्चे होते हैं उनकी हाइट तो बहुत कम होती है ना। ठीक है, तो उनकी हाइट मान लो हमने 150 मान लिया। 10 to 20 वालों की 160 मान लिया। ठीक है, 20 to 30 वालों की आप ये आपके मान लीजिए है 170 तक मान लीजिए। और इसके बाद जो ग्रुप बनेगा 30 to 40 वाली जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो खैर ओल्ड पर्सन हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी यंग हो जाते हैं। तो उनकी एज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 72 73 समथिंग लाइक इतना ही रहती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती एक। क्योंकि जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ एज बाद आपकी जो एज होती है वो थोड़ा कम बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 170 या 175 इस तरह से आप मान सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जब डेटा होगा, ये तो हो गया बार ग्राफ। ये क्या है, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एक्स वाई एक्सिस होगा, उस पर हमको जो डेटा है वो डायरेक्टली 10 का 20 और इस तरह का। इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, स्पेस है। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में स्पेस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है डेटा के बीच में। लेकिन जब आपके पास हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको एक बिल्कुल यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा, कंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। अब आपको देखो 0 to 10 ईयर के बच्चे हैं, अब ये 10 से 20 वाला भी है, तो यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यूस डेटा बनेगा, क्योंकि 10 दो जगह आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, वैसे 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास कैसा बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। ओके, तो हम इसको कंटिन्यूस ग्राफ में बनाते हैं, इसको कंटिन्यूस बना देते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो मैं यहाँ से इसको ग्रीन कलर से इसको करता हूँ। अब मेरे पास 0 to 20 देखो, 0 to 10 150 के हैं, ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे, तो ये ग्राफ मेरा इस तरह से बनेगा। ये 10 तक के आ गए, 0 to 10 ईयर के 10 ग्रुप का आ जाएगा। फिर हमारे पास 10 to 20 है, तो 10 इसमें भी काउंट हो रहा है और 10 20 तक है। कितनी एज है, ये यहाँ तक है, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से 10 to 20। ठीक है, 10 to 20 आ गया। फिर हमारे पास जो है 20 से 30 वाले 170, तो 20 से 30 वाले वेल बिल्कुल 170 तक इस तरह से ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो ये एज ग्रुप आ गया इनका। ऐसे ही आपके पास 30 to 40 170 तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 170 140 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 0 to 10 में कोई स्पेस नहीं है और 10 to 20 में कोई स्पेस नहीं है, तो डेटा कंटिन्यूस आता है ना, उसी में कंटिन्यूस जो डेटा होगा हमारे पास उसी में ये हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हिस्टोग्राम। लेकिन अगर आपसे कुछ अलग डेटा पूछा, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये आपका बार ग्राफ का एग्जांपल है। ठीक है, जो बार ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया, तो बार ग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन पर्टिकुलर सेक्शन क्लास 9th के 40 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, और ये इनकी जो अटेंडेंस है, ठीक है, अबाउट द मंथ ऑफ द वर्थ, जो इसके जो वर्थ आते हैं, ठीक है, बर्थडे आते हैं, फॉलोइंग ग्राफ प्रिपेयर द ऑप्टेशन। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, जनवरी के मंथ में 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। ठीक है, और फरवरी में 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, मार्च में 2 का आता है, मई अप्रैल में भी 2 का, और मई में सबसे ज़्यादा 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। ठीक है, ऐसे ही अगस्त में सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह से इनका जो बर्थडे होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई मंथ में तो उनका बर्थडे आएगा ही आएगा, टोटल 12 मंथ्स में से। तो 12 मंथ्स को हमने क्या लिया, नीचे डिनोमिनेटर में लिया, और यहाँ पे इस लाइन पे किसको लिया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये जो डेटा है, अब इनके बीच में स्पेस है, देखो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। जनवरी का मंथ अलग हो गया, फरवरी का मंथ हमारा अलग होगा, ठीक है, मार्च का मंथ भी अलग होगा। तो इस तरह से जो मंथ है डिफरेंट है ना, क्योंकि जो मंथ है जनवरी वाला, अगर किसी बर्थडे का, किसी बॉयज़ का बर्थडे फरवरी में आ रहा है तो वो फरवरी में इंक्लूड होगा, जनवरी में आ रहा है तो जनवरी में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि जो अभी तक जैसे 31 जनवरी को भी होगा, 31 जनवरी को भी अगर आपका बर्थडे आता है तो वो फरवरी में तो काउंट नहीं हो सकता।
ओके, तो डेटा जो है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, डेटा क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है तो इसी वजह से आपका क्या होगा, ये कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए ये क्या हो स्पेस आएगा इनमें, और इसी का हाँ बनता है बार ग्राफ। अगर ये कंटिन्यूस होता है तो इसका बार ग्राफ नहीं बनता, फिर क्या बनता, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हैं एग्जाम्पल के। इसके बारे में हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये भी आपका किस तरह का क्वेश्चन है, ये भी आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम दे रखा है, रेंट, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मेडिकल, फ्यूल, ठीक है, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस। तो ये जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, ये दे रखा है आपको इतने रुपए, मतलब पर मंथ के हिसाब से है, रुपीज़ थाउजेंड में है ये, ठीक है, इन थाउजेंड्स में है, यानी कि 4000, ठीक है, 5000, इस तरह से। तो 20,000 पूरा टोटल इनकम था, उसमें से 4000 उसने ग्रोसरी पे खर्च किया है, रेंट पे 5000 किया है, इस तरह से, ठीक है, एजुकेशन पे 5000। तो उन्होंने जो टोटल खर्च किया, अब ये सब ग्राफ तो आपको ऐसा ही बनेगा ना, सबको डिफरेंट। देखो रेंट को आप इंक्लूड नहीं कर सकते एजुकेशन चल, ठीक है, और ना ही मेडिकल में इंक्लूड कर सकते। तो ऐसे जो आपको पर्टिकुलर नेम दे रखे होते हैं, उनके बनाते हैं आप बार ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं, बार ग्राफ। ओके जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं बार ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपका रेंट और ये ग्रोसरी जो भी है आप ये हेड्स, ठीक है, इनको सभी को नीचे लिखेंगे, यहाँ इस लाइन पे लिखेंगे। और नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स का जो होता है या फिर रुपीज़ होता है, वो यहाँ पे आता है, इस लाइन पे लिख लीजिएगा। अगर आप इसको चेंज करके भी लिखेंगे, इधर या इसको और इधर इसको, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बस यह है कि आपका जो ग्राफ इस तरह से वर्टिकल बनना चाहिए था, वो आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ओके, बस फ़र्क इतना होगा, उससे कोई हाँ, उससे कोई गलत आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। चलिए, हिस्टोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस, अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम का देखिएगा, कंटिन्यूस होता है, दिस डेटा है कंटिन्यूस। क्लास मार्क यहाँ क्लास इंटरवल जो होगा ना, वो कंटिन्यूस होगा। ओके, तो इंस्टेंट कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को देखते हुए आप इसको देख सकते हैं, 36 स्टूडेंट्स का क्लास का हैं, 36 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इनका आपको डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, और देखिएगा वेट आपका जो है, मैंने हाइट का लिया था, यहाँ पे वेट दे रखा है आपको। किसी का देखो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 35.5 से 35.5 है, ठीक है, यानी कि 30.5 ऐसे आपका है 35.5। ओके, तो ये 35 यहाँ भी आ रहा है, और ये 35.5 जो है वो 14.5, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है। तो दूसरे ग्रुप में भी आ रहा है, और दूसरे यहाँ पे भी 9 स्टूडेंट है, यहाँ 6 स्टूडेंट है। जो डेटा अगर कम कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो ऐसे फिगर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हिस्टोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हो गया। अब हिस्टोग्राम के बाद में यहाँ पे आपको जो ये फिगर है, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका इसका टेबल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको माइनस देख रखी होगी, हमने एक इस तरह का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, और यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, इसके बाद 2, 4, इस तरह से हमारा कंटिन्यूस है 6, ठीक है। यहाँ पे 30.5, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो ऐसा करिए, हाँ यहाँ पे 30.5 लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसका एक रीज़न और बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास 30.5 ले लेती है मैंने, और इसके बाद आप 30.5 अगेन इसको प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए, मुझे एक बताने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे एक जिगजैग कंडीशन बनी हुई है, इस तरह से, ठीक है, जिगजैग कंडीशन बनी हुई है। ये जिगजैग का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ग्राफ आपने इस तरह से बनाया, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ इसके बाद फिर 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, ठीक है, कंटिन्यूस 5 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है, वो 30.5 का आ रहा है, ठीक है, यानी कि 30.5 का डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसको आप इस जिंगजैंग कंडीशन से, यानी कि इसका मतलब होता है मिनिमाइज होना, ठीक है, यानी कि आपने जो डेटा था इसके बीच का, 0 से 30 के बीच का जो डेटा था, 30.5 से और 0 के बीच का जो डेटा था हमारे पास बीच बीच में, उनको क्या कर दिया, इस साइन के थ्रू आपने क्या कर दिया, इस तरह से आप लगा सकते हैं, या एक बार भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपने जिंगजैंग कंडीशन लगाई, उसके ये हो गया मिनिमाइज, क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। तो ये आपको जब आप डेटा इस तरह से लिखें कि 0 से 30 के बीच में जो डेटा
काउंट अगर नहीं कर रहे तो आपका ये आ जाएगा मिनिमाइज करने के लिए साइन आएगा, आपका जिगजैग कंडीशन बनेगी वहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे 0 से 10 बिल्कुल 0 से 10 20 इधर 10 फिर 20 और ये सब कंटिन्यूस हो भले ही, ठीक है, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जिगजैग कंडीशन नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा डिफरेंट नहीं था। ठीक है, वहाँ पे 0 to 10 का कोई मैंने डेटा मिनिमाइज नहीं किया है। ठीक है, जब आप डेटा मिनिमाइज नहीं करते हैं, देखो स्टार्ट में देखिएगा मैंने यहाँ पे ये देखो कंटिन्यूस बना रखा है। यहाँ पे मैंने कोई जिगजैग कंडीशन नहीं बनाई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 0 से 10 के 20 का वही डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, 10 का है, सब जगह 10 का डिफरेंस है। ओके, तो ये इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जिगजैग कंडीशन नहीं बनाई थी। कंटिन्यूस डेटा था फिर भी, लेकिन अब जब कंटिन्यूस नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ पे जिगजैग कंडीशन बनानी पड़ेगी। ओके, सो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका ही है। ठीक है, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि कंसीडर द आउट ऑफ 100, ठीक है, ऑब्टेन 51 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन द टेस्ट गिवन टेबल जो आपके पास है। मार्क्स आपको दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, देख सकते हैं कंटिन्यूस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है 5 10 4 6 7 3 2 2 इस तरह से। ठीक है, तो टोटल 51 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास डेट हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम में जो आपका यहाँ से देखो 0 से 10, फिर 10 से 20 ले लो और 20 से 30। अब यहाँ पे जिगजैग नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि जो डेटा है हमारे पास कंटिन्यूस है। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ ले लो और ये आपका आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 40 एज ए कंटिन्यूस कर दीजिएगा आप। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 to 5। यहाँ पे देखो, अब मैं देखो मेरे पास हाईएस्ट कितने नंबर है यहाँ पे 10। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, 3 है, 4 है। तो मैं क्या लेता हूँ, एक 1 2 3 4, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, इसलिए मैं 6 इस तरह से 10 में काउंट करूँगा। ओके, 7 8 और 9 और 10 लास्ट में आ जाएगा मेरा। ओके, तो इस तरह से 10 होंगे। यहाँ पे भी आपको 10 बनाने पड़ेंगे क्योंकि 0 से 100 तक के हैं, तो 10 का डिफरेंस लिया हमने। ओके, 50 60 70 इस तरह से। तो आप इसको कंटिन्यूस से 100 तक करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 0 से 10। अब यहाँ पे जिगजैग कंडीशन नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो 0 से 10 में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 0 से 10 में मेरे पास 5 स्टूडेंट, तो 5 पे जाएंगे आप, सीधा 5 पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक के काउंट कर देंगे। यानी कि इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। यहाँ से 0 से ये काउंट होगा आपका। ओके, और 10 से 20 10 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे सीधा ऊपर जाएंगे आप और इसको इंक्लूड करेंगे 10 वाली लाइन को भी, और इंक्लूड करते हुए आप सीधी लाइन बनाएंगे ये बिल्कुल। ठीक है, ओके, इस तरह से आप 20 to 30 स्टूडेंट कितने हैं 4, तो 4 स्टूडेंट्स पे आएगा आपका यहाँ पे, और ये बिल्कुल आपका आ जाएगा सीधा लाइन। ओके, ऐसे ही आपके पास 30 to 40 कितना होगा, 30 to 40 हमारे पास कितना है 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा। ओके, इस तरह से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ओके, सो ग्राफ बनाया हमने, और इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यूस करेंगे आप। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम मिनिमम कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आप उनके जवाब दे सकते हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये इसका ही ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में हाँ ये द ऑप्टन। ओके, सो ये होगा। अब चलते हैं क्लास मार्क के ऊपर, और क्लास मार्क कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो क्लास मार्क के लिए आप जब भी आप किसी आपको जो डेटा दे रखा है, मान लीजिए ये डेटा हमारे पास है, अब इसका क्लास मार्क आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्लास मार्क के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है।
ठीक है, क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, ओके, यानी कि इनके मिड पॉइंट निकाला जाता है, ठीक है, इनका मिड पॉइंट, जैसे मान लो आपके पास 40 और 150 है, ओके, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी, यानी कि दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपको फाइंड करनी है। तो 150 आपको यहाँ प्लस लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितनी है 40 अपॉन कर दीजिए 2, ठीक है, यही आपका क्या होगा क्लास मार्क होगा। तो देखिएगा कितना होगा टोटल, टोटल होगा 290, और 290 अपॉन 2 करेंगे तो आप जगह आ जाएगा ये 145, ठीक है, 145। तो ये आपका क्या आ गया क्लास मार्क आ गया, ओके। अब क्यों इससे आपका क्या बनाना है, इन द सिटी वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन द स्टडी ऑफ ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स आपको गिवन है, ओके। तो नंबर ऑफ वीक्स में आपके पास ये 5 वीक्स में आपके पास नंबर इंडेक्स लिविंग इंडेक्स हमारे पास 140 to 50 है, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस डेटा है। अब इस कंटिन्यूस डेटा से आपको क्या बनाना है, हमको मान लो ये कंटिन्यूस का बार ग्राफ बनाया जाता है, लेकिन हमको बनाना हो जैसे क्या नाम से हमारे पास आ जाए कि बार ग्राफ बनाइए, ठीक है, इसका बार ग्राफ बनाइए। तो आप बार ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, आपका डेटा तो क्या है कंटिन्यूस है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका आपको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लास मार्क इसका फाइंड किया हूँ अभी, ये आपके पास मेरे पास 140 आ गया, 145, ठीक है। सो 145 के लिए अभी हमने यहाँ पे करा, इसका जो क्लास मार्क है मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ सिंपली, ठीक है, और ये मेरा हो गया क्लास मार्क, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका क्लास मार्क फाइंड किया था 145, ठीक है, कैसे फाइंड किया, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ऐसे ही मैं इसका करूँगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 155। ऐसे ही मैं इसका करूँगा सिंपली, तो ये आ जाएगा मेरे पास 65, यानी कि इनके बीच मिड पॉइंट जो है ना वो आ रहा है, देख सकते हैं आप 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसमें भी लिख दीजिए 175, इसमें 185, इसमें 195, ओके। तो इस तरह से मेरे पास क्लास मार्क आ गया। अब देखिए वो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है, ये जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा था, अब इसको कंटिन्यूस देखो, इसमें देख रहे हैं आप 145 के बाद 155 है, फिर 165 है, 10-10 का डिफरेंस है, कंटिन्यूस है या नहीं है क्या, नहीं है, ओके। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा नहीं है, इसलिए आप इसका क्या बना सकते हैं, अब आप इसका बार ग्राफ बना सकते हैं, यस या नो। तो इस तरह से आप इसका क्लास मार्क का आप फाइंड करने के बाद बना सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम दें, यहाँ पे हो गया हमारा, और ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इसका चैप्टर हुआ। अब आपको यहाँ पे इसका देखना है, हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये देख रहे हैं हमारे पास, और इसका जो पोलिनोमियल वाला बनाना था हमको, ठीक है। तो पोलिनोमियल में आप क्या देख रहे हैं, सिंपली जो हमारे पास अभी हमने जो टेबल देखी थी, ठीक है, ये क्लास मार्क हो गए सबके, और जैसे क्लास मार्क हुए, ओके सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लास मार्क है तो यहाँ पे इस क्लास मार्क हो गया, ये क्लास मार्क है, ये भी क्लास मार्क है, ये भी क्लास मार्क, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना था, पोलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी पोलिनोमियल आपको डिस्कस करना था। तो पोलिनोमियल के क्या किस तरह का ग्राफ बनता है, पोलिनोमियल में सिर्फ पॉइंट नोट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डेटा तो कंटिन्यूस है नहीं, ठीक है, बार ग्राफ में आपको बार बनाना पड़ता था, लेकिन पोलिनोमियल में सिर्फ क्या बोलते हैं, पॉइंट होते थे। पोलिनोमियल में आपको क्या पढ़ा होगा, सभी पोलिनोमियल में आपने वहाँ पे पढ़ा था, पॉइंट्स पढ़े थे, याद हो तो आपको एलजेब्रा में, ठीक है, एल तो वहाँ पे आपने सिर्फ एक एक पॉइंट लिया था। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी 145 का पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कितनी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 5, ठीक है। तो जस्ट आपने फ्रिक्वेंसी ऐसा नंबर ऑफ वीक्स जो हमारे थे फ्रिक्वेंसी थी ये है, ठीक है, ये नंबर ऑफ वीक्स है, ठीक है। अब इसको आप क्या लेंगे, इसको आप लेंगे, देखिएगा यहाँ पे इसका जो टेबल का फ्रिक्वेंसी थी, तो आपने वहाँ जो डेटा देखा उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा नीचे आ गया, फ्रीक्वेंसी ये आपका, ठीक है। तो ये क्लास मार्क वाला है, पूरा पार्ट है क्लास मार्क, ठीक है, ओके। 145 में देखो आपने देखा होगा 5 थी काउंटिंग में,
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा, देखो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 5 हो गया, ठीक है। ऐसे 135 का कोई जीरो है तो हमारे पास 135 है ही नहीं इंडेक्स में, तो 135 का क्या हो गया, जीरो। अब देखो यहाँ पे जिगजैग की कंडीशन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि जीरो से 135 का डेटा जो है वो हमने मिनिमाइज़ किया, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस है फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने का है, 135 का डिफरेंस है, तो जिगजैग की कंडीशन आ गई। तो उस कंडीशन में आपको भूलना नहीं है, ये लगाना ज़रूरी होगा जब ऐसी कंडीशन होगी। ओके, चलिए। इसके बाद 155 में हमारे पास डेटा कोई ना कोई डेटा होगा, तो यहाँ पे इसका डेटा होगा हमारे पास 155 का हो गया, 155 का डेटा ये रहा हमारा। और इसमें 10 स्टूडेंट थे, शायद 10 या 9 होंगे कुछ ऐसे, ठीक है। ये लो इस तरह से। तो ये आप इस डेटा को 165 में सबसे ज़्यादा 20 स्टूडेंट बता रहे हो, ठीक है भाई, 20 स्टूडेंट थे हमारे पास, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉइंट नोट किए हमने, ये पॉइंट्स थे, मिलाया तो बाद में, पहले आपने सिर्फ क्या किया, पॉइंट नोट किया है। ओके, ये कंडीशन जीरो, ये पॉइंट नोट कर लिए हमने। जब पॉइंट नोट कर लिए तो उसको फिर हमने स्केल के थ्रू क्या कर दिया, मिला दिया है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया है। ओके, ये पॉइंट नोट किए और इनको आपस में धीरे धीरे क्या मिला, मिला, ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद आपका ग्राफ सामने होगा। ओके एवरीवन, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? ओके, तो इस तरह से आप इसका ज्वाइन, अब कल जो हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज होगी, ठीक है, ये आपको देखो कौन कौन से क्वेश्चन करके लाने 14.3 में। ओके, सो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हैं, अ, तो यहाँ पे आपके पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है जो अभी बार ग्राफ से रिलेटेड है, और यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में आपने देखा होगा जो अभी एक्सरसाइज में है, और ये आपका पॉलिलर, ठीक है, और कंटिन्यू ये बार ग्राफ हिस्टोग्राम के बारे में है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, जितने क्वेश्चन हो आपसे वो कर सकते हैं, अगर जो नहीं हो रहे हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको कल कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। ओके एवरीवन, ओके, चलिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो वीडियोस नहीं देखे हैं आपने वो देख लीजिएगा, ओके, जो मैंने आपको लिंक भेजा था, और आज का भी मैं डाल दूंगा। ओके, चलिए, ओके एवरीवन, सो टेक केयर एंड बाय बाय।